वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। मैं हादिस खान। सीसीएनए की ट्रेनिंग जारी है। वी लेन्स में ट्रंक का टॉपिक डिस्कस करना है गाइस। आज के इस लैब में हम क्या करने वाले हैं, एक स्विच है हमारे पास, एक डिपार्टमेंट हमने वी लेन 10 डिजाइन करना है एचआर के लिए, और साथ साथ 21 से लेके 23 पोर्ट्स जो है वो वी लेन 20 में यानी सर्विस डिपार्टमेंट को हमने असाइन करनी है गाइज। इस स्विच में जो लास्ट पोर्ट है वो कनेक्टेड करेंगे हम दूसरे स्विच से, ठीक है। और दूसरे वाले स्विच पे भी हम क्या करेंगे, एक वी लेन 10 बनाएंगे ताकि दोनों एचआर के डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हम इन स्विचिंग के बदौलत उन्हें कॉन्फ़िगर करेंगे, उन्हें वी लेन 10 यानी एचआर के डिपार्टमेंट में रखेंगे। और गाइज लास्ट की जो पोर्ट्स हैं जो 21 से लेकर 23 तक हैं वो हमारा हिस्सा बन जाएंगे वी लेन 20 का, ताकि सर्विस डिपार्टमेंट आपस में डेटा शेयर एंड रिसीव कर सकें, यानी दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, लेकिन एचआर वाले सिर्फ एचआर से बात कर सकें और सर्विस वाले सिर्फ सर्विस वाले कंप्यूटर से रब्ता रख सकें। राइट गाइज। अच्छा, पहला स्विच दूसरे स्विच पोर्ट से जो कनेक्ट है, दोनों स्विच की जो आखिरी वाली पोर्ट है 24वीं पोर्ट, वो हमने यहाँ कनेक्ट करी है दोनों स्विचेस से। तो ये दोनों पोर्ट्स हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, एक्सेस या ट्रंक। गाइज आप अगर बैकएंड पे देखें तो वीलेन 10 और 20 यानी बहुत सारी वीलेंस का ट्रैफिक अगर इन पोर्ट से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है इसे हमने ट्रंक बनाना है। तो गाइज ट्रंक बनाने के लिए क्या होगा, और ये पूरी लैब हम परफॉर्म करते हैं हमारे पैकेट ट्रेसर में। तो गाइज चलते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन पर, जो कि पैकेट ट्रेसर पर हमने सेम यही डायग्राम परफॉर्म करनी है। गाइज सबसे पहले हमने दो स्विचेस ले लिए। दोनों स्विच रखने के बाद सबसे पहला काम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं हम कौन से वायर से, स्ट्रेट थ्रो से करते हैं कि क्रॉस ओवर से। क्रॉस ओवर से हमने केबल ली 24 और इसे कनेक्ट कर दिया 24 यानी लास्ट पोर्ट से। और इसके अलावा हमने क्या करा, एक कंप्यूटर यहाँ रखा एक डिपार्टमेंट के लिए, जबकि 3 कंप्यूटर्स हमने रखे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। सेम ऐसे एक एचआर डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर यहाँ आ गया और 3 कंप्यूटर्स हमारे सर्विस डिपार्टमेंट के आ गए। इसके अलावा यहाँ से स्ट्रेट थ्रो वायर लेके पीसीस को पहला डिपार्टमेंट को 0/1 पे यानी एचआर डिपार्टमेंट, बाकी सर्विसेज वाले डिपार्टमेंट्स कंप्यूटर को हमने 21, 22 और 23 वाली पोर्ट से कनेक्ट करना है। सेम ऐसा यहां पर कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर लेते हैं गाइज। और दूसरा काम यहाँ से क्या करते हैं, एक छोटी सी डायग्राम भी बना लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स अलग हैं ताकि आसानी रहे। तो यहाँ एक स्क्वायर बनाए, ये डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है, सेम एज इट इज़ ये एक एचआर का डिपार्टमेंट अलग है, और ये तीनों कंप्यूटर सर्विस डिपार्टमेंट। राइट गाइज। अच्छा लिख लेते हैं थोड़ा सा मजीद आसान हो जाए। ये वाला हमारा वी लेन 10 है जो कि एचआर में होगा, जिसकी पोर्ट हमने FA 0/1 से कनेक्ट की है, जबकि ये वाले जो है हमारे ये वी लेन 20 हैं सर्विस डिपार्टमेंट, और FA 0/21 से लेके 23 तक पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है गाइज। अच्छा हमने क्या किया, मूव टू लेने के बाद इसी को सिलेक्ट किया, Ctrl+C Ctrl+V यानी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइज। और दूसरी बात ये कि जो 0/24 है FA 0/24, ये हम ट्रंक बनाएंगे इन दोनों स्विचेस के दरमियान। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गई पोर्ट्स जो कि ट्रंक बनेंगी। तो गैस सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच की कमांड लाइन इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर इनेबल लिखा, कॉन्फिग टी पर आते हैं। जो काम लास्ट वीडियो में परफॉर्म किया पहले थोड़ा सा वो परफॉर्म कर लेते हैं। वीलेन 10 एचआर एग्जिट, ऐसी वीलेन 20 नेम आ गया सर्विस, और इसे भी कर दिया हमने एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10 इंटर करते हैं। पहली पोर्ट आ गई हमारे पास। इंटरफेस रेंज है अब की दफ़ा, क्योंकि 21 से लेके 23 तक रेंज फास्ट इथरनेट 0/21-23 यानी 21 से लेके 23 तक आ गई। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 20, इसको 20 कैसा बना रहे हैं, ये हो गया कंप्लीट स्विच कॉन्फ़िगर। रह क्या गया इसकी वीलेन ट्रंक पोर्ट, और उसके लिए हमने क्या करा, कॉन्फिग टी यानी Ctrl+Z से हम वापस आ गए थे ऊपर, और यहाँ पर दौरान टाइपिंग गाइस मैंने क्या किया, Ctrl+Z दबा दिया था। एग्जिट करने के लिए हम दबा सकते हैं या एग्जिट लिख लें, और उसके बाद कॉन्फिग टी लिखने के बाद हम वापस कॉन्फिगर टर्मिनल पर हैं। और यहाँ क्या लिखते हैं अब हम, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 जो कि 24वीं पोर्ट है, स्विच पोर्ट मोड, और इसको ट्रंक पे कर दिया हमने। तो जैसे ट्रंक पे किया, ये भी हमारी क्या हुई, पहले स्टेट डाउन यानी ये पहले शट डाउन हो गई यानी बंद हो गई पोर्ट, और उसके बाद ये दोबारा अप हो गई, यानी यहाँ तक तमाम चीज़ें ठीक है। अगर एक दफ़ा हम एग्जिट करके शो रन करें, इंटर करते हैं, तो आप देखें
सारी पोर्ट्स एक 0/1 और 21, 22, 23 यानी ये जो पोर्ट्स हैं ये 20 का हिस्सा बन गए, जबकि 24वीं जो है वो ट्रंक हो गई। इसका आसान तरीका और था, शो VLAN भी करें अगर हम प्रिविलेज मोड पर, तो ये हमें कंप्लीट बता देगा कि हमने क्या परफॉर्म किया। HR के अंदर 0/1 एंड 21, 22, 23 जो है हमारे पास वो सर्विस डिपार्ट में आ गई। यही काम अब दूसरे स्विच पे परफॉर्म कर लेते हैं। दूसरे स्विच पे क्लिक करके कमांड लाइन इंटरफेस पर आने के बाद इनेबल कॉन्फिग T और यहाँ पर VLAN 10, सेम वही काम जो हमने वहाँ परफॉर्म किया। VLAN 20 नेम सर्विस एग्जिट स्विच पोर्ट, इसको रखना था हमने एक्सेस में। VLAN 10 का हिस्सा है। इंटरफेस फाजतन है 0/21। अच्छा, यहाँ पर रेंज की बात है तो रेंज देना ज़रूरी है, क्योंकि रेंज है 21 से लेकर 23 तक पोर्ट्स हैं, ज़्यादा पोर्ट्स हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। राइट गाइज, नेक्स्ट क्या करना है हमने, इंटरफेस फाजतन है 0/24 और यहाँ पर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हमने इंटर किया, ये भी हो गया। अब एग्जिट करते हैं, बिल्कुल तमाम मोड से आए। प्रिविलेज मोड पर आने के बाद शो VLAN करते हैं। एक काम तो ये करा, हम देख सकते हैं कि HR हमारे पास एक्टिव है 0/1 एंड 3 पोर्ट्स हमारे पास 20 में जो कि सर्विस का डिपार्ट हो गया। राइट गाइज, अच्छा प्रिविलेज मोड पर हमने शो इंटरफेस ट्रंक लिखा, तो ये हमें ये भी बता देगा कि ट्रंक हमारे पास कौन सी पोर्ट है। तो ये प्रिविलेज मोड पर लिख सकते हैं हम शो इंटरफेस ट्रंक। इंटर किया जैसे हमने, तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर पोर्ट जो है वो ये वाली है, वो मोड ऑन है। इनकैप्सुलेशन जो है यानी जो इथरनेट जो IEEE ने असाइन किया नंबर 802.1Q वो यहाँ पर आ गया। स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग है। ये कंप्लीट डिटेल उसके बारे में दे रहा है। और अगर ये कमांड सही ना चल रही हो या आपको शो ना कराए तो हम शो रन से भी आकर यहाँ पर पोर्ट जो 24 है उसे देख सकते हैं कि वो कौन से मोड के ऊपर एक्टिवेट है। तो राइट गाइज, यहाँ तक हमने कंप्लीट डायग्राम को परफॉर्म कर लिया कि ये डिपार्टमेंट्स सिर्फ VLAN 10 और 20, जो सिर्फ 10 के कंप्यूटर हैं वो 10 से, जबकि 20 सिर्फ कम्युनिकेट करें 20 के कंप्यूटर से। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, IPs ले लेते हैं। इस कंप्यूटर को 8 IP दे देते हैं और इस वाले को हम 9 दे देते हैं। अब अगर हम VLAN 10 पर आएं और कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद इसकी ज़रा IP चेक करें, IP कॉन्फ़िग, तो ये थी हमारे पास 0.1। इस वाले कंप्यूटर की जो IP है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आए IP कॉन्फ़िगरेशन 6, यानी ये 6 IP है और इसकी 1। तो हमने पहले वाले कंप्यूटर पर आके कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं और यहाँ पर पिंग लिखते हैं। हम कौन से कंप्यूटर से बात करना चाह रहे हैं, 6 वाले कंप्यूटर से। तो हमने यहाँ 6 लेके एंटर किया, तो आप देखेंगे आपस में डेटा सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं, जबकि ये इस स्विच से जाने के बाद यानी उस ट्रंक की पोर्ट ने भी काम किया और वो पैकेट यहाँ तक पहुँच गया। जबकि अगर इसी वाले कंप्यूटर से जो VLAN 10 पे हमारे पास कनेक्टेड है, वो अगर VLAN 20 के वो तमाम लास्ट वाले स्विच की पोर्ट से कम्युनिकेट करना चाहे, जिसकी IP यहाँ से देख लेते हैं हम 7 है, तो देखते हैं क्या ये कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या लिख लेते हैं, पिंग 192.168.0.6 की जगह 7 लिख के एंटर करते हैं, तो आप देखिए हमारे पैकेट्स वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। इट्स मीन के डिफरेंट VLANs हमारे बन गए। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैकेट ट्रेसर पे या लर्निंग प्रोसेस के थ्रू हम तो फिर एक छोटी डायग्राम मैनेज कर रहे हैं, एक छोटा सा सिनेरियो बनाया। कंपनीज़ के अंदर तो हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर्स होते हैं, तो इसी वजह से कोई भी नेटवर्क ऑपरेटर जो कंपनी में होता है वो जितनी भी तब्दीलियाँ वहाँ कर रहे होते हैं, कंपनी की एक फेयर डायरी या एक नोटबुक होती है, वो तमाम काम वहाँ लिख रहे होते हैं कि उनकी डायग्राम में क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं और क्या चीज़ें नहीं हो रही। कि कभी वो कैंडिडेट अगर वो जॉब स्विच भी करता है या छोड़ता है या कोई नए कैंडिडेट्स कंपनी में आते हैं, तो उन्हें वो फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाए ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि कंपनी में नेटवर्किंग क्या हुई हुई है। तो आई होप गाइस आपको तमाम बातें समझ आई हो कि ट्रंक पोर्ट कैसे डिज़ाइन की जा रही है, VLANs मुख्तलिफ स्विचेस पे कैसे कॉन्फ़िगर हो, उन्हें संभालना कैसे, चेक कैसे करना है, ये तमाम बातें इस वीडियो में देखी। और एक जस्ट लास्ट चीज़, इसको आपने एक ये वाली डायग्राम तो प्रैक्टिकली अपने पास आपने डिज़ाइन करनी है। और अगर ये डिज़ाइन करने के बाद चूँकि वीडियोस को फॉलो करते करते आप ये तमाम चीज़ें तो जान ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा ये एक लैब प्रैक्टिकल है जो कि सेल्फ टेस्ट है। ये आपने डिज़ाइन करना है और ख़ुद से इसे परफॉर्म करना है
और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, VLAN 10 जो है वो पहले स्विच और सबसे लास्ट स्विच पर डिजाइन है जिसमें HR और फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी कहती है आपको कि VLAN 10 यानी HR और फाइनेंस के डिपार्टमेंट आपस में डेटा सेंड और रिसीव करें, आपस में कम्युनिकेट करें, जबकि कॉल सेंटर सर्विसेज आपकी कंपनी में हैं और वो कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कॉल सेंटर एक पहले वाले स्विच और दूसरे वाले स्विच से कनेक्टेड है। अच्छा, ऊपर हमने यहाँ रेंज भी डिफाइन कर दी है कि कितनी रेंज में आपने पीसेस कनेक्ट करने। VLAN 20 जो कि पहले स्विच पर है वहां आप 4-5 कंप्यूटर लगा के, ऐसे दूसरे स्विच पर 4-5 कंप्यूटर लगा के उन्हें कॉल सेंटर का एक माहौल क्रिएट करें। और HR और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि VLAN 10 जो कि पहले और तीसरे स्विच पर हैं, इनको आपने डिजाइन करना और आपने यही देखना है कि फाइनेंस और HR बात कर लें आपस में, जबकि कॉल सेंटर मुदाखलत ना कर सके हमारे HR इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये 3 स्विचेस की डायग्राम है। अगर ये डायग्राम आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म कर ली तो इट्स मीन आपको VLAN में स्विच पोर्ट एक्सेस और ट्रंक मोड तक बात सक्सेसफुली समझ आ गई। और अगर इस लैब को परफॉर्म करते हुए कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो पिछली वीडियोज आप ट्रंक एंड एक्सेस मोड की दोबारा देखिए। तो गाइस नेक्स्ट मिलते हैं स्विचिंग मॉड्यूल को कंटिन्यू रखते हुए।